जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। सर, ओम नमः शिवाय यूट्यूब चैनल पे एक भक्त जी हैं, विजय जी। उनका एक क्वेश्चन आया है। वो लिख रहे हैं कि मैं काफी लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत होती है तो कोई मेरी मदद नहीं करता है। तो मैं ये कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं? अच्छा जी, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। समाज में ये चीजें बहुत होती हैं और सच्चाई है। कई बार आदमी को ऐसा महसूस होता है, कई आदमी 10-10 5-5 साल किसी के लिए हमेशा वो रहते हैं और जब उनको काम पड़ता है तो दूसरा आदमी अंगूठा दिखा देता है। तो ऐसे में बहुत दुख होता है और ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है। पर हाँ, भोले बाबा जी के आशीर्वाद से अच्छी बात है। ये सब चीजें हुई हैं तो आज समझ पा रहे हैं, तो आपको बता पा रहे हैं हम ना। तो बिल्कुल सही, हमारे साथ भी होता था और ये बेसिक चीजें हैं और दुनिया में बहुत लोगों के साथ हो रहा है और आगे होगा भी। पर वीडियो सुन लेंगे आप तो शायद आपके साथ होना बंद हो जाए, है ना। तो इसका यही है, मेरा मानना ये है कि ये डिसाइड कर पाना एक मुश्किल टास्क है कि हमें किसकी मदद करें किसकी ना करें। फिर भी जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो मैं ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ। अगर बात की जैसे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, माता वैष्णो देवी है या कोई भी काम है, तो मेरा कर्म है उनको जानकारी देना, मैं जानकारी देता हूँ। लेकिन अगर मैं 1000 लोगों से बात कर रहा हूँ तो 1000 में से 10-15 लोग ऐसे होते हैं जिनकी मुझसे दोस्ती होती है, अच्छी होती है, जिनको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, कॉल करते हैं, वो दोस्ती हो जाती है ना। लेकिन वो भी एक दोस्ती के भी लेवल होते हैं कि दोस्ती भी ठीक है, आपको विचार चाहिए, कोई कोई आपसे जब भी जुड़ता है जब कुछ आपको उसको आपके चाहिए हो, चाहे ज्ञान चाहिए, चाहे साथ चाहिए, या बात करना अच्छा लगता हो, या आपके अंदर पॉजिटिव वेव्स हो, आप जब भी कॉल करें बात करें तो दूसरा आदमी खुश हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि बाबा बहुत लो लो फील कर रहे हैं तो सोचा आपको कॉल कर लें, है ना। तो अब एनर्जी आ गई, बस होगी बैटरी चार्ज। तो ये एनर्जी लेवल होती है, ऑरा होती है जब आप करते हो, तो ये होता है। तो इसमें अगर मेरी बात करूं तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, लेकिन अब मैंने पर्टिकुलर अपना एक दायरा बना लिया है। दायरा ये बनाया है मैंने कि मेरे पास भी काफी बहुत, मतलब मेरे पास आज भी कई डायरियां ऐसी हैं जिनमें लिखा हुआ है कि इनसे इतने पैसे लेने हैं, इनसे इतने पैसे लेने हैं। और हमारे टाइम में तो मदद, अब पुराने जमाने में तो बहुत मददें हुआ करती थी, गांव में ये काम करवाना है, आज की डेट में तो पैसे की मदद मानी जाती है। ये मुझे पैसे की आवश्यकता है, फटाफट फोन आ जाता है, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए, फोन आ जाता है। मतलब कोई भी ऐसी जिससे कि सामने वाले का काम बन रहा हो, उस तरह की मदद आजकल चलती रहती है। तो मेरे पास भी ऐसे 40-50 लोगों के नाम लिखे जिनसे आज भी पैसे लेने हैं, पर वो लोग देते नहीं है। पर ठीक है जब, लेकिन हाँ, मुझे भी ये चीज जब पता चली जब ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया, क्योंकि मेरा भी ये मानना था कि हाँ, भगवान ने मुझे दिया है तो मैं सबकी मदद करता रहता हूँ, भगवान ने मुझे दिया तो मैं सबकी मदद करता रहता हूँ, भगवान ने दिया ना मुझे तो मैं औरों को देता हूँ। लेकिन ईश्वर ने ये कहा कि अगर तू पूरी दुनिया में अगर पता लग जाए आज किसी को कि ये बंदा है कि कोई भी फोन करो तो पैसे मिल जाते हैं, तो उसका फोन बिल्कुल रात दिन बजेगा। और हमारे पास तो फिर फोन के थ्रू भी अमरनाथ जी यात्रा की लगा लो या लोग लगा लो। मेरे पास मैंने मतलब पहले 5000 मांगते हैं, फिर 3000, फिर 2000, फिर कहते हैं 500 रुपये ही डाल दो, फिर कहते हैं 200 ही डाल दो, अगर ना डालो उनको तो कहते हैं हम आपके यूट्यूब के चैनल पे नेगेटिव कमेंट करेंगे। कर दो भैया, क्या फर्क पड़ता है। पर पैसा किस किस को दें और क्यों दें। कई लोग ऐसे हैं जो फ्री बैठे हैं, जो नंबर ढूंढते हैं कि सो भी सेवा करने वाला आदमी है, उसको कॉल लगा देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं कि भैया पैसे दे दो। उनको पता है बंदे के मन में तो प्रेम होगा और विश्वास लायक आदमी है, पैसे दे ही देगा। तो इसका ये है कि जो मैंने डिसाइड किया, जब मैंने बहुत ठोकरें खाई और मेरी लाइफ में भी ऐसा फेस आया कि जब मुझे पैसे की दिक्कत आई, अभी तक जीवन में कभी नहीं आई थी, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद भी एकदम पैसे की दिक्कत आ गई। जब पैसे की दिक्कत आई तो मैंने क्या किया, जो लोग थे उनसे ना पैसा मांगा, तो भैया कहाँ से दें, हम तो खुद परेशान है, कईयों ने फोन उठाना बंद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने इस काम में कम से कम 1-1.5 साल लगाया और 1-1.5 साल में मुझे इतना ज्ञान आया कि सबकी मदद नहीं करनी चाहिए। मेरा विचार है ये, सबकी मदद नहीं करनी चाहिए। और कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं है। माई का लाल कहने का मतलब दुनिया में कोई भी मतलब ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो करोड़पति हो, सबकी मदद करता हो। अगर होगा तो बता दो मुझे, कोई हो तो उसका नाम बता दो जिसके पास कॉल करो और आपकी मदद कर दे। वो कोई भी नहीं होगा, चाहे वो अरबों खरबों करोड़पति क्यों ना हो। उसने कोई ऐसा वे नहीं रखा है कि आप उसको फोन करो। हाँ, उसका जब मन किया उसने 10 लाख रुपए का भंडारा कर दिया, उसका जब मन किया उसने हॉस्पिटल खोल दिया, उसने जब मन किया उसने कुछ कर दिया सबके लिए। लेकिन हाँ, ऐसा कोई नहीं कि आपको 1000 रुपए चाहिए तो आपने उसे फोन किया और 1000 रुपए दे देगा, आपको 10 लाख रुपए चाहिए और आपने फोन किया 10 लाख रुपए दे देगा। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है, ये तो कंगाल हो चुका होता। क्योंकि हर कोई उससे मदद मांगता, जब पता है तो देने का। तो मेरा मानना भी है कि हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए।
और ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सबकी मदद करता है। कुछ पर्टिकुलर है जहां आपको लगता है कि मदद कर देनी चाहिए। वो मतलब कहते हैं, गीता भी कहती है, स्थिति क्या स्थिति है, क्या मतलब स्थान है, और बंदा क्या, हाँ, क्या कर रहा है, तीनों चीज चारों चीज देख के मदद करनी चाहिए। बाकी पर्सनल लाइफ में जहाँ पे आप रहते हो वहां पे आपको कुछ, इतने आपने 20 साल जीवन जी लिया, 30 साल, तो आपको कुछ लोग सिलेक्टेड करने चाहिए उस जीवन में कि मैं 15 लोग या 10 लोग हैं मेरे जो बहुत खास हैं, मैं उनके साथ रहूंगा। कोई भी विपत्ति आने पे मैं उनसे मदद मांगूंगा, और उनके जीवन में कभी कुछ आया तो मैं उनकी मदद करूंगा। अगर आप ज्यादा लोग करोगे तो फिर आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा उनके लिए। हाँ जी। अगर सोच करो मैंने 50 लोगों को अपना दोस्त बना लिया तो 50 के सामने नहीं निभा पाऊंगा ना। हाँ। सोच करो एक ही टाइम में दो लोगों की बेटे की शादी आ गई, तो मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, है ना। तो ऐसे अपने जीवन में ज्यादा नहीं, 5 या 10 दोस्त बहुत होते हैं जीवन जीने के लिए। आप ऐसे दोस्त रखो, और ऐसी विपत्ति के समय में ऐसे ही मेरे 5-10 दोस्त थे जो मेरे पक्के दोस्त थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे फंड का अरेंजमेंट कराया और मेरा जीवन आगे निकला। पर हाँ, मुझे सीख मिली। तो सीख यही मिली कि सबकी मदद मत करो, सिलेक्टेड लोग ढूंढो जिनकी छोटी मोटी मदद है, 1000-500 देने हैं, वो भी आप क्यों दो, मेहनत का पैसा है। आज की डेट में 2 रुपये कमाना बड़ा मुश्किल काम है। एक ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने मांगे कभी 2000 रुपये लुटा देंगे, रोज मिलते थे, बाद में मिलना ही बंद हो गए। और पैसे से तो आजकल दुश्मनी बढ़ती है। किसी को आप पैसे दे दो तो दोबारा आपसे मुंह चुराएगा, बात भी नहीं करेगा। ऐसे अच्छा वाला दुआ सलाम तो करेगा। और होता ये है, पहले दुआ सलाम होती है, फिर पैसे की बात आती है, फिर दोस्ती खत्म। तो आदमी ऐसे कितनी बार जिंदगी में गधा बनेगा। मतलब शुरू में आपका भी दोस्त बनेगा, समझेगा आपको, फिर पैसे मांगेगा, फिर जैसे उसे पैसे मिल गए, पैसे लुटाने तो है नहीं, तो आपसे कट बोलेगा वो। तो आप पूरे जीवन यही करते रहोगे, पैसा कमाओगे, ऐसे पागल बनते रहोगे। नहीं बनना ऐसे पागल, बिल्कुल नहीं बनना। जहां आपको लग रहा है कि हर कोई कमा सकता है और ईश्वर ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जहां आपको लग रहा है कि हाँ भैया कोई गरीब है, खाना खिलाना है, खिला, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मन किया कुछ करना है। पर आजकल तो ये भी बुरा हाल है, आप देखोगे तो हर स्टॉल पे आप मैंगो शेक पे पीने जा रहे हो तो वहां भी 4 बच्चे खड़े होंगे, कहीं और जा रहे हो तो वहां भी। अब वो पूरा दिन मैंगो शेक ही पीते हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, आगे पढ़े, तो जीवन में हमने एक दिन मैंगो शेक पिला भी तो फायदा क्या है ना। एक दिन का पेट भरने से कुछ नहीं होने वाला ना। तो कभी भी किसी की मदद करो तो ऐसी करो जो जीवन के लिए उसे आगे काम आए। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, ऐसे बच्चे ढूंढ लो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है, उसका पढ़ाई का खर्चा उठा लो जीवन भर के लिए, क्या दिक्कत है। आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, 5 लोग मिलके कर लो कि भैया मेरे को बच्चा मिला यार, वो हमारी संस्था करती है ऐसे काम, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो मदद। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था, आपके जीवन में 2, 3, 4 दोस्त अच्छे होने चाहिए जिन पे आपको अंधा भरोसा हो कि जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम आएंगे, और कभी हमें पड़ेगी। तो दोस्ती यही तो है, और क्या दोस्ती है। और किसी को जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो कोई किसी दोस्ती करता ही नहीं करता, ना कोई किसी को याद करता। पर हमें पता है कि हम अकेले हैं यार, कभी बोर हो रहे हैं तो फोन कर लिया, बातें कर ली किसी से, कभी कोई दुख सुख है तो दुख सुख शेयर कर लिया, कभी जरूरत पड़ जाए, कोई परेशानी है, कोई विपत्ति है तो उसका साथ ले लिया। और ऐसा दोनों को ही मालूम है कि आज मुझे तो कल उसको जरूरत है। तो 5-10 दोस्त ऐसे रखो कि कभी जीवन में मुसीबत आए तो वो आपके काम आए और आप उनके काम आए। पूरी दुनिया के लिए ना ही कोई करता है तो आप भी ना करें। इस चीज का फैसला, इस दुख होने का कारण यही है कि आप सबकी मदद करते हैं, तो इसलिए आपको दुख हुआ। पर्टिकुलर लोगों को करोगे, पर्टिकुलर लोगों को पता रहेगा कि ये हमारा दोस्त है और कभी इसे दिक्कत होगी तो हमें ही जाना पड़ेगा। तो उस केस में फिर ये परेशानी खत्म होती है। तो मेन ये है कि सबकी मदद करने से अच्छा है कुछ अपना दायरा बनाओ, उनकी मदद करो और उनको ये बताओ कि आप हमारे पक्के दोस्त हो, कभी आपको जरूरत हो तो हम आपके काम आएंगे, और कभी हमें जरूरत होगी तो आपको हमारे काम आना पड़ेगा। जीवन चल जाता है तो उसमें दुख की स्थिति नहीं होगी, ना ही कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके काम नहीं आया। ठीक है, ठीक है जी।